Hello everyone, welcome back to Code with Tech Learning, and today we are starting our WordPress session 11 in which we are going to learn about the permalink. In the previous lectures we have learned about the enabling and disabling the comments in the pages as well as in the post, and today we are going to learn about the permalink, that how should a permalink should be visible and what is permalink, and everything we will going to be learned in this lecture. So let's start. First we need to start our XAMPP control panel. Let's start. We have started. Okay, now we'll go on browser and we'll search for a localhost, our dashboard, and same time our website. So see, our website and dashboard is open. We'll open our dashboard using our credentials. अब हम देखते हैं कि हमारा परमालिंक होता क्या है। तो सपोज करो मैंने ये ब्लॉग ओपन किया एंड कोई भी एक ब्लॉग में ओपन करती हूँ, तो अभी ये जो हमारा ये जो होता है ये कंप्लीटली ये होता है हमारा परमालिंक, इसे बोलते हैं हम परमालिंक। तो अभी हमें परमालिंक किस फॉर्म में विजिबल है, हमें डेट विजिबल है कि हमने कब बनाया था एंड लाइक कब हमने ये पेज बनाया था, उस हिसाब से हमें अभी डेट विजिबल है। बट हम चाहते हैं कि हम इसे अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करें, लाइक कि जैसा हम चाहते हैं ये वैसा विजिबल हो। अब जैसे सपोज करो मैंने अबाउट अस खोला, तो हमें जो परमालिंक दिखा रहा है वो अबाउट डैश अस दिखा रहा है, बट हम चाहते हैं कि हम इसमें कुछ चेंजेस करें। तो वो चेंजेस हम कैसे कर सकते हैं, आइए हम देखते। तो उसके लिए हमें जाना होता है डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर जाके हम जाएंगे सेटिंग पर। सेटिंग पर जाके हमें ऑप्शन मिलता है परमालिंक का। सी, दिस इज द ऑप्शन परमालिंक। Wait a minute guys, it's not working. Let me refresh it. See, हमें ऑप्शन मिलता है परमालिंक्स का। वी विल गो ऑन परमालिंक, बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि मोस्टली हम जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं प्लेन या फिर पोस्ट नेम। प्लेन जो होता है वो हमारे पेज की आईडी से विजिबल होता है। देखो मैं आपको प्लेन पे एक बार सिलेक्ट करके और सेव चेंजेस करके दिखाती हूँ। तो प्लेन जो होता है वो हमें हमारा जो परमालिंक है, सी अभी ये नहीं दिखा रहा है बिकॉज वेट, we'll just open it once again. We'll just go on home because हमने ऑलरेडी अबाउट अस सिलेक्ट ओपन किया हुआ था, इसलिए वो हमें ऐसे दिखा रहा था। अब हम देखेंगे तो देखो हमें जो हमारा अबाउट अस का पेज है वो अब अबाउट अस के नाम से नहीं दिखा रहा है, वो हमें अब पेज आईडी के नाम से दिखा रहा है। तो हम मोस्टली हमारे जब हम वेबसाइट में वर्क करते हैं तो हम यूज करते हैं प्लेन और पोस्ट नेम। प्लेन हम मोस्टली कब यूज करते हैं, जब हम लोकली अपनी वेबसाइट पर वर्क कर रहे हैं, और पोस्ट नेम हम तब यूज करते हैं जब हम अपनी वेबसाइट लाइव करते हैं। तो फिलहाल मैं चाहती हूँ कि ये पेज आईडी की जगह सपोज करो मैं ब्लॉग पे गई एंड ब्लॉग पे मैंने इंस्पिरेशन स्ट्राइक्स एनीवेयर ओपन किया, ठीक है। बट अभी ये देखो, अभी आप देख सकते हो कि ये जो है ये पेज आईडी से दिखा रहा है क्योंकि मैंने प्लेन पे सिलेक्ट किया हुआ है। बट अभी मैं चाहती हूँ कि मुझे वो पोस्ट नेम से दिखाए, तो हम करते हैं इसको
सेव। हमने जैसे ही सेव किया तो अब हम देखते हैं, पहले हमें जाना होगा होम पे। अब हम जाते हैं हमारे ब्लॉग्स पे। ब्लॉग्स पे जाके जैसे ही हम अपनी कोई भी पोस्ट ओपन करते हैं तो अब हम देख सकते हैं कि अब हमें पेज आईडी की जगह हमारा पोस्ट नेम दिखा रहा है। तो देखो, जनरली जब भी हम अपना पेज लाइव, अपना ही वेबसाइट लाइव करते हैं तो हम हमेशा पोस्ट नेम से ही यूज करते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि दिस इज अ फॉर्मल वे टू शो our website link, our website permalink. This is the formal way. अब यहाँ पे ऑप्शन हमें मिलते हैं बहुत सारे। सी, जो हम पहले देख पा रहे थे वो हम डे एंड नेम से देख पा रहे थे। डे एंड नेम, देन मंथ एंड नेम की कौन से, अभी हम देखो मंथ एंड नेम पे क्लिक करते हैं और वो हमें डिस्प्ले कर देगा मंथ एंड नेम पे। सपोज करो मैं गई अपने अबाउट अस पेज पे, अपने आई थिंक ये सेव नहीं हुआ है, मंथ एंड नेम, ये पोस्ट के लिए है। ओके, एंड प्लेन इज फॉर, देखो हम ओपन करते हैं तो ये हमें दिखा रहा है 3rd मंथ 2025। मतलब ये पोस्ट कब हमने डाली थी? 3rd मंथ में 2025 में। लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमारा जो परमालिंक है वो पोस्ट नेम से ही विजिबल हो। अब यहाँ पे हमें कस्टम स्ट्रक्चर करके भी एक ऑप्शन मिलता है। तो कस्टम स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो अभी हमने पोस्ट नेम से किया, बट मैं चाहती हूँ कि मुझे कैटेगरी से हमारा जो वेबसाइट है, जो वेबसाइट का परमालिंक है वो विजिबल हो। तो आइए हम देखते हैं चेंजेस, कि हमारा जो चेंजेस है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम गए ब्लॉग्स पे, हम गए पेजेस पे, ये देखो अभी हमें कैटेगरी भी दिखा रहा है। ये हमने ऐप डेवलपमेंट के अंदर डाला था, इसलिए हमें इसका कैटेगरी दिखा रहा है। ठीक है, अभी सपोज करो मैं ये खोलती हूँ, क्योंकि इसको मैंने अपॉइंटमेंट के अंदर डाला था। तो देखो ये अपॉइंटमेंट के अंदर, अपॉइंटमेंट कैटेगरी के अंदर था, इसलिए ये हमें ये विजिबल है। नाउ हम देखते हैं जिनकी कैटेगरी जो अनकैटेगराइज्ड है। तो अनकैटेगराइज्ड पे वो हमें क्या शो कर रहा है? अनकैटेगराइज्ड। बट मैं चाहती हूँ कि वो हमें जो हमारा जो हमारा पोस्ट है वो हमारे हिसाब से शो करे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो कैटेगरी वाला सेक्शन समझते हैं, देन हम देखते हैं कि हमें अगर परमालिंक में कुछ चेंजेस करने हैं। सपोज करो मैं अबाउट अस वाले पेज पे गई, बट मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरा वेबसाइट का नेम भी आए एंड अबाउट अस भी है। बट फिलहाल हम कैटेगरी के बारे में देखते हैं। तो कैटेगरी के लिए हमें क्या करना होता है? हमें जाना होता है ऑल पेजेस पे। ऑल पेजेस पे जैसे ही हम गए तो हम चाहते हैं कि हम ये जो कोर्स है इसे हमें कैटेगरी हम एक परमालिंक जो अनकैटेगराइज्ड के लिए है उसके लिए हम इसके अंदर हम बना दे कि इसके अंदर हमें विजिबल हो। तो ये देख रहे हो आप, यहाँ पे हमें लिंक का ऑप्शन मिल रहा है। लिंक का ऑप्शन जैसे ही मिलेगा हमें, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? कस्टमाइज कर सकते हैं। wait a minute guys. कोर्स अनकैटेगराइज्ड। तो अब जब हम कोर्स का पेज देखेंगे ना तो हमें दिखेगा कुछ अलग ही तरीके से। देखिए, जैसे ही हम कोर्स पे गए तो हमारा चेंजेस
हो गया। और मैंने जो आपको ब्लॉग के लिए बताया था, ब्लॉग के लिए हम जब भी कोई भी पोस्ट ओपन करते हैं, सपोज करो मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारा अनकैटेगराइज्ड वाला जो पेज है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे अनकैटेगराइज्ड की जगह कोई सी कैटेगरी शो हो, कोई कैटेगरी शो हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे पोस्ट पर, ऑल पोस्ट पर जाके, ये हमारा अनकैटेगराइज्ड है, ठीक है। तो हम गए एडिट पर और यहाँ पे भी हमें लिंक का ऑप्शन मिलता है। सी, लिंक का ऑप्शन मिलता है, तो हम क्या चाहते हैं कि हम इस लिंक में आगे कुछ अनकैटेगराइज्ड की जगह कुछ एडिटिंग कर दें। सो सी, अभी हमें कैसे दिखा रहा है, WP ब्रीफिंग द वर्डप्रेस पॉडकास्ट। अभी हमें सिर्फ इतना ही लिंक में दिखा रहा है, बट हम जब यहाँ पे देख रहे हैं वर्डप्रेस पॉडकास्ट एंड यहाँ पे अनकैटेगराइज दिखा रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें ये कैटेगरी से अनकैटेगराइज हटा के और को किसी भी कैटेगरी में सिलेक्ट करके एंड देन हम देख सकते हैं। अब अगर हम रिफ्रेश करेंगे, शुरू से करते हैं, हम ब्लॉग पर गए, ब्लॉग पर जाके हम सेकंड पर गए, तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये कैटेगरी शो कर रहा है। सी, तो इतना इजी था ये। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सपोज करो कि हम चाहते हैं कि ये कोर्सेज जो है, ये कोर्सेज हमें हमारे हिसाब से वेबसाइट के नेम के साथ दिखे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ऑल पेजेस पे। ऑल पेजेस पे हम जैसे ही गए, हम जाएंगे कोर्सेस पे, एडिट पे जाते ही हम कोर्सेस हम करते हैं, इसको एडिट, ई कॉम डैश कोर्सेस, ठीक है। अब हमने किया इसे सेव। अब हम हमारी वेबसाइट पर जाते हैं एंड देखते हैं कि हमें क्या चेंजेस मिले। तो देख सकते हैं आप कि अब हमें जो परमालिंक दिख रहा है वो ई कॉम डैश कोर्सेस दिख रहा है। तो इसी तरीके से हम परमालिंक कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एंड मेन पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पे बताया याद रखने के लिए, वह यही है कि हम जब भी लोकली वर्क करते हैं, वेट अ मिनट गाइस, ओके, हम जब भी लोकली वर्क करते हैं तो हम हमेशा प्लेन का यूज करते हैं, एंड जब भी हम लाइव वेबसाइट पे वर्क करते हैं तो हम हमेशा पोस्ट नेम का यूज करते हैं। तो पोस्ट नेम हमें कैसे विजिबल होगी, सपोज करो मैंने ये ओपन किया, ये पोस्ट नेम हमारी इस तरीके से अब हमें हमारा विजिबल होने लगा, ताकि यूजर को समझ आए। देखो, कोई भी वेबसाइट जब हम लाइव करते हैं तो उसका जो हमारा जो लिंक है, जो परमा लिंक है, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से हम अपनी वेबसाइट की परमा लिंक्स की सेटिंग करते हैं। तो जब यूजर कोई भी पोस्ट ओपन करता है तो उसे ऊपर ये ऑप्शन परमा लिंक दिख जाता है कि इस पोस्ट में क्या दिया हुआ है,
ठीक है। तो इसीलिए हम मोस्टली जब लाइव वेबसाइट पर वर्क करते हैं तो हम पोस्ट नेम का यूज करते हैं, एंड लोकली जब वर्क करते हैं तो हम प्लेन का यूज करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि हम परमालिंक को कैसे सेट करते हैं, परमालिंक क्या होता है, परमालिंक को कैसे कस्टमाइज करते हैं, एंड हम हमारे पेजेस में अपने हिसाब से परमालिंक को कैसे एडिट करते हैं, एंड हमारे जो ब्लॉग्स के पोस्ट होते हैं उन पोस्ट में हम कैसे उसे कैटेगरी में लाते हैं। ठीक है, हमने ये सारी चीजें आज के लेक्चर में सीखी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइज। इफ यू लाइक माय सेशन, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।